अगर अब भी नहीं समझा भारत तो कब समझेगा। आप देख लीजिए वेनेजुएला के साथ अमेरिका क्या किया, क्या गलती था वेनेजुएला के। वेनेजुएला का सिर्फ इतना गलती था कि वो एक कमजोर देश था, और ये 21वीं सदी का सबसे बड़ा डकैती किया है अमेरिका। क्या बड़े देशों के लिए कोई नियम कानून नहीं है? कहाँ गया यूएन? सिर्फ छोटे देशों पर यह निर्भर करता है कानून व्यवस्था। और वेनेजुएला का क्या गलती था? कुछ भी नहीं। उसका एक ही गलती था कि उसके पास खनिज तो बहुत है, लिथियम, जिससे कि अमेरिका का जो सबसे बड़ा राजा बन के घूम रहा है एलोन मस्क, एक्स का टेस्ला का मालिक, एलोन मस्क का कार का जो बैटरी बनता है लिथियम से बनता है, और वेनेजुएला के पास भरपूर मात्रा में लिथियम है। और इसको हथियाने के लिए एलोन मस्क का जो दोस्त है ट्रंप साहब, वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। उसके बाद वेनेजुएला के पास भरपूर मात्रा में तेल है, जो कि अमेरिका को जिसको भी चाहिए। अमेरिका चाहता है कि जहाँ भी तेल हो, इराक हो, ईरान हो, वेनेजुएला हो, उस देश को अपने अंडर में रखना चाहता है। उसके बाद वेनेजुएला अपना करेंसी पर कहीं ना बेच दे। अपना डॉलर को मजबूत करने के लिए भी ट्रंप चाहता है कि मेरा डॉलर मजबूत रहे, और अगर उसका डॉलर मजबूत रहा तो पूरे दुनिया में उसका दबदबा रहेगा। इसलिए जो तेल है वो तेल उसके डॉलर में बिके, ना कि किसी देश का अपना करेंसी में। और ये सारा कहानी इसी का है। इसीलिए वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति है उसके बेडरूम से उठा कर ले गया। क्यों? क्योंकि उसके पास वो वेनेजुएला कहीं अपना करेंसी ना बना ले, अपना करेंसी से कहीं तेल ना बेचना स्टार्ट कर दे। इसलिए इस डर के कारण आज ट्रंप वेनेजुएला के राष्ट्रपति को बेडरूम से उठा कर ले गया। उसके बाद एक और चीज़ है, गोल्ड। वेनेजुएला के पास भरपूर मात्रा में गोल्ड है, जिस पे कि अमेरिका का नज़र है। और अमेरिका अभी कर्ज में डूबा हुआ देश है। अमेरिका पूरी तरह से कर्ज में डूबा हुआ है। वो सोच रहा है इस गोल्ड के बाद सत्ता परिवर्तन कर देते, और सत्ता परिवर्तन में जो उसका मुखौटा बैठेगा, जैसे भारत में था सिराजुद्दौला राजा था, और जब अंग्रेज आया इंग्लैंड का तो मीर जाफर को बनाया। मीर जाफर एक गद्दार, और सिराजुद्दौला को गद्दी से उतार दिया और एक अपना मुखौटा मीर जाफर को बैठाया राजा बनकर। उसके बाद लूटा। उसी तरह से अमेरिका भी कर रहा है। वेनेजुएला को हटा दिया, उसके राष्ट्रपति को जेल में डाल देगा, और उसके अंडर में जो है, जो इसका मुखौटा सरकार है, मुखौटा सरकार बनेगा, उसको कुर्सी पर बैठाएगा। उसके बाद वहाँ का पूरा खनिज ले जाएगा, मिनरल्स ले जाएगा, और अपना करेंसी पे मजबूत करेगा। और वहाँ का जो भी गोल्ड है वो सारा गोल्ड पे कब्जा करेगा। वो सारा गोल्ड फिर अपना देश में ले जाएगा, और अपना जो भी कर्ज है, जो कि उसका इंग्लैंड के बैंकों में बंद है, गोल्ड, सारा गोल्ड छुड़ाएगा। अमेरिका अपना आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए दिन दहाड़े गुंडागर्दी किया, और जाकर वहाँ का राष्ट्रपति को दिन दहाड़े अरेस्ट किया। आप यहाँ से ये भी सीख सकते हैं, आपका टेक्नोलॉजी, आज पूरा दुनिया अमेरिका के टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। और अमेरिका क्या करता है? सबसे पहले किसी देश को आर्थिक स्थिति पे कमज़ोर करता है, उसके बाद वहाँ के सेना को पैसा देकर खरीदता है, वहाँ का जो विपक्ष का जो गद्दार सांसद है उन सबको अपने तरफ मिलाता है, और उसके देश में अटैक करता है। सेम अमेरिका वेनेजुएला में किया। वहाँ का सेना को पैसा देकर खरीदा। वहाँ का साइबर सिक्योरिटी जो रहता है पूरा एलोन मस्क का टेक्नोलॉजी है और अमेरिका का टेक्नोलॉजी है। पूरा का पूरा साइबर ठप कर दिया, वहाँ का डिजिटल अरेस्ट कर दिया, जिससे कि वहाँ का इंटरनेट, सारा सिक्योरिटी रडार सब खत्म हो गया। और उसके बाद वहाँ पे वहाँ का जो सांसद थे, गद्दार सांसद, सबको मिला लिया। बड़ा बड़ा पद का लालच दिया गया कि आपको बड़ा बड़ा पद दिया जाएगा अगर हमारा सरकार आता है, तो आप हमारे साथ मदद कीजिए और सरकार बनाइए। उसके बाद आपको सरकार में बड़ा बड़ा पद दिया जाएगा, जिससे विपक्ष का जो सांसद था, जो लोभी सांसद था, वो सब मिला। और अमेरिका पूरा तरीका से उसके बाद दिन दहाड़े उसमें घुसा उस देश में, वेनेजुएला में, वहाँ के राष्ट्रपति को उठा कर ले आया। दूसरा बात, वेनेजुएला रसिया और चाइना के नज़दीक था। कहीं ना कहीं अमेरिका को इस बात का भी डर था, क्योंकि रूस और चाइना वो देश है जिसके पास अपना टेक्नोलॉजी है, अपना इंटरनेट है, अपना यूट्यूब बनाए हुए है, अपना सोशल मीडिया, सब कुछ उसका अपना है। और वेनेजुएला में ऐसा है नहीं। वेनेजुएला क्योंकि एक कमज़ोर देश है तो उसके पास ऐसा है नहीं। वेनेजुएला के पास
एटम बम ऐसा कुछ है नहीं। कहीं ना कहीं अमेरिका को इस बात का डर रह गया कि कहीं वेनेजुएला भी उस रास्ते पे चला ना जाए, क्योंकि रसिया और चाइना से दोस्ती था। अब इस भारत को ये बात सीखना है कि भारत भी पूरी तरह से, क्या भारत एक आज़ाद देश है? अगर आज़ाद देश है तो भारत के पास क्या ये भारत के साथ नहीं हो सकता है? भारत के पास भी भरपूर मात्रा में लिथियम है, और भारत के पास भी क्या अपना यूट्यूब, अपना इंटरनेट है। सब कुछ डिपेंड है अमेरिका पर। अगर अमेरिका आज साइबर को पूरी तरह से ठप कर देता है, डिजिटल अरेस्ट कर देता है, तो भारत का पूरा व्यवस्था चरमरा जाएगा। पूरा का पूरा हम लोग डिपेंड है अमेरिका पर। और अब भारत को भी, क्या भारत को ज़रूरत नहीं है अपना बनाने का यूट्यूब, अपना इंटरनेट, सब कुछ? क्या डिजिटल इंडिया बनाने का यही लक्ष्य था? तो भारत कितना पीछे है। एक स्विच पर पूरा भारत तबाह हो जाएगा। पूरा का पूरा भारत का इंटरनेट, मीडिया, फ़ोन पे, जी पे, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा अगर एक स्विच अमेरिका दबा देता है वहाँ से। तो इसलिए हमें अगर आज़ाद देश बनना है तो हमें अपने टेक्नोलॉजी को खुद विकसित करना होगा। और भारत में इतना टैलेंट है, भारत के लोग अमेरिका के सिलिकॉन वैली में जॉब कर रहे हैं, गूगल का CEO, इतना माइक्रोसॉफ्ट का CEO, सब जगह भारत के लोग बैठे हुए हैं। तो क्या भारत में अगर टैलेंट नहीं रहता तो इतना बड़ा बड़ा कंपनी में भारत के लोगों को हायर नहीं किया जाता, CEO नहीं बनाया जाता? ज़रूरत, टैलेंट तो है, लेकिन भारत के लोगों को भारत में ही इज्जत नहीं दिया जा रहा है। और हमारी सरकार ऐसी व्यवस्था नहीं बना रही है जिससे कि यहाँ के लोगों को अच्छा जॉब मिले और यहाँ के टैलेंट को भारत में ही दिखाने का मौका मिले। अब हमें